ऐसे करो ना विदा। इस शादी में पड़ने वाला हर फेरा सच्चे मन और सही भावना के साथ किया गया था। माँ कह दीजिए इनसे कि आपकी बेटी अब हमेशा आपके पास रहेगी, नहीं जाएगी इनके साथ। कुंवर या शिवर्धन के साथ जाना तेरा धर्म है। एक बार तो मुड़ के देख ले रेवा। अब तो दिल बैठा जा रहा है हमारा। बहुत देर हो गई यश को जाकर। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। कहीं वो ना हुआ हो जिसका डर हमें सताए जा रहा है। और रेवा का वो पागल भाई, वो तो यशवर्धन को देखते ही भूखे शेर की तरह उस पर हमला बोल देता है। इस बार तो कस्बे वाले भी उसका साथ देंगे। उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। उसकी जिद स्वीकार करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। हे भगवान, एक कैसी परीक्षा ले रहा है हमारी। रानी माँ, कुंवर साहब रानी को लेके आ गए। यश रेवा को लेकर आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी सुन ली। अरे तुम खड़े क्यों हो? जाओ, स्वागत की तैयारियां शुरू करो। जाओ। यहाँ जो भी होता है रानी माँ की मर्जी से होता है। समझ ले कि रानी माँ ने तेरी भागती हुई जिंदगी पे पूर्ण विराम लगा दिया है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम।
रेवा 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 रेवा। बस रानी माँ, अब ये झूठ, ये धोखा, ये ढोंग और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। हमने आपको रानी माँ नहीं बल्कि देवी माँ समझा था, लेकिन आप तो एक माँ का फर्ज भी नहीं निभा पाई। आपने हमें इस घर में बेटी बनाकर लाने का वादा किया था ना? हम अपना वादा नहीं भूले हैं रेवा। गलती आपकी नहीं रानी माँ, गलती तो हमारी है जो हम आपको समझ नहीं पाए। हम ये कैसे भूल गए कि इतनी बड़ी रियासत को संभालने वाली एक औरत दांव पेच खेलने में कितनी निपुण होती। हम ये कैसे भूल गए कि आप एक रानी तो हो सकती हैं, लेकिन आपको मां समझने की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती, 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 कभी नहीं की जा सकती। इतनी अच्छी चाल चली आपने रानी माँ की, हम कस्बे के सीधे साधे लोग आपकी राजनीति को समझ ही नहीं पाए। रेवा, ये हमारी राजनीति नहीं, मजबूरी थी। काश इसे आप समझ पाते। समझ तो हम सब कुछ बहुत अच्छे से गए हैं रानी। आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ किया है आपने। एक बात बताइए, अगर हमारी जगह ज्योतिका होती तो आप उसके साथ ये सब होने देती? आप समझने की कोशिश कीजिए रेवा। हम सब कुछ समझते हैं रानी माँ, वो भी बहुत अच्छे से, लेकिन बेटी कहने और बेटी बनाने में जो अंतर होता है आप उसे नहीं समझ पाए। अगर आप समझ पाती तो हमारी सुहागरात के दिन कुंवर यशवर्धन को हमारे कमरे में नहीं भेजती। अब ये मत कहिएगा कि आपको ये तक नहीं पता था कि सहरे के अंदर कुंवर आर्यमन थे या हमारे गुनहगार यशवर्धन। रानी माँ, हम कोई दिल बहलाने की गुड़िया नहीं है जिसे आपके बेटे ने तोड़ दिया और उसकी कीमत देकर आपने खरीद लिया। हमारे जीवन के साथ जो खिलवाड़ आप सब लोगों ने किया है ना, आप सबको ये बहुत महंगा पड़ेगा। कुंवर यशवर्धन, आपको क्या लगा हमारे घर के दरवाजे हमारे लिए बंद करा के आप हमारा जैसा चाहे इस्तेमाल करेंगे? तो हमारी बात भी कान खोलकर सुन लीजिए। अगर गलती से भी आपने हमारे नजदीक आने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। रेवा, ये आपका ही घर है, यहाँ कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस घर में रहना सिर्फ मेरी मजबूरी है रानी, लेकिन हमारी इस मजबूरी का फायदा हम किसी को नहीं उठाने देंगे। आप सब लोगों ने जिस तरह से मेरा जीवन बर्बाद किया है ना,
देवी माँ वो सब कुछ देख रही है और इसके लिए वो आप सबको कभी माफ नहीं करेंगी। 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 वो भले कर भी दे, लेकिन हम आप सबको कभी माफ नहीं करेंगे। हम आप सबको कभी माफ नहीं करेंगे।